नगरी सज चुकी है श्री राम के लिए तो उनके लिए सुविधा के लिए, क्योंकि पिछली बार कई घटनाएं हो जाने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बैरिकेड कर दिए गए हैं। जैसे वो देखो यहाँ पे पहले क्या था कि ये बैरिकेड अब लगा है, पिछली बार क्या हुआ था तो यहाँ पे रस्सी लगा के ड्राम वराम लगा करके उससे क्या होता था कि लोग अंदर चले आते थे, क्योंकि ये मंदाकिनी नदी बहुत गहरी है बीच में। आपको धनु चौराहा जो दिख रहा है, देखो ये नाइट में नहीं काफी ज्यादा भव्य उस वाला सिस्टम रहता नहीं, तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा उजड़ा उजड़ा दिखेगा, लेकिन तो पटेल जी हैं या फिर अम्बेडकर जी हैं मुझे नहीं पता है। फिर भी यदि रात के पे यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे रिक्शा है, टेम्पो है, डाला, सभी में लद लद के लोग जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। तो चलो यदि दोस्तों आप आ रहे हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे कलाकार आपको रास्ते में मिल जाएंगे जो आपको मनोरंजन करेंगे। ये नाचते गाते रहते, कीर्तन भजन करते रहते, तो कहें आपके गेट के नाम से जाना जाएगा। आपको उस साइड जो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, और इस साइड जो हनुमान जी बड़े वाले बैठे हुए हैं इस साइड आपको मध्य प्रदेश लगता है। और दोस्तों यदि आप रामघाट आते हैं, कोई आपत्तिजनक यदि घटनाएं होती हैं तो यहाँ पे NDRF टीम आपको मिल जाएंगी। रील उल में देखते हैं तो आपको दिखता है तो यही है। यहाँ पे अभी लाइटिंग का काम चल रहा है। और देखो यहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे काउंटर बने हैं, यानी औरतें यदि आ रहे हैं तो कपड़े बदल सकते हैं। जिस प्रकार से महाकुंभ है या फिर कुंभ मेला में ऐसे काउंटर बने रहते हैं जहाँ पे वस्त्र अदला बदल किया जाता है। यानी राम साथियों, जैसे कि दोस्तों आप देखे होंगे कि अयोध्या नगरी सज चुकी है श्री राम के लिए, तो ये है तपोभूमि श्री राम की चित्रकूट धाम। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाते हैं चित्रकूट धाम में क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। वैसे भी आज देखा जाए तो आज और कल है नहीं, आप मान सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली, दीपोत्सव होने वाला है चित्रकूट धाम में भी, जिस प्रकार से अयोध्या धाम में होता है। यहाँ पे भी लाखों की संख्या में यहाँ पे दीपदान किए जाते हैं। तो मैं आज सारी जानकारी आपको क्लिप बाय क्लिप दिखाऊंगा, और क्या क्या चीज़ें अपडेट हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हो चुकी हैं उसी को मैं फुल डिटेल साथ बताऊंगा। फिलहाल मैं बाइक से चलने वाला हूँ, तो हमारे पास है बाइक, और बाइक के जरिए चल करके आपको फुल डिटेल साथ दिखाते हैं कि हमारे चित्रकूट धाम यानी श्री राम की तपोभूमि में जहाँ 11 वर्ष हमारे प्रभु श्री राम व्यतीत किए हैं, यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो चलो चलते हैं और आपको क्लिप बाय क्लिप दिखाते हैं। अब हम दोस्तों आपको नाइट का व्यू दिखाने वाले हैं। तो ये जो नाइट का व्यू है, आपको धनु चौराहा जो दिख रहा है, देखो ये नाइट में नहीं काफी ज्यादा भव्य और सुंदर दिखेगा। मैं आपको दिन का भी वीडियो दिखाऊंगा, जिससे क्या है कि लाइट वाला सिस्टम रहता नहीं, तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा उजड़ा उजड़ा दिखेगा, लेकिन रात में यदि आप आते हैं और देखते हैं तो उसका भव्य और जो आकृति काफी ज्यादा सुंदर दिखेगी। और ये रहा आपका पटेल चौराहे का, जो पटेल जी हैं या फिर अम्बेडकर जी हैं मुझे नहीं पता है, आपको पता तो बताना। और ये चालू हो गया हमारा दिन का जो व्यू है। आप देख लीजिए दिन का व्यू जो धनु चौराहे का कुछ इस प्रकार से है। फिर भी यदि रात की अपेक्षा की जाए तो दिन में भी अच्छा दिख रहा है हमारा ये चित्रकूट का धनु चौराहा। अब हम चलेंगे आगे, और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे रिक्शा है, टेम्पो है, डाला, सभी में लद लद के लोग जा रहे हैं भाई। और अभी तो देखो सुबह का टाइम है तो यहाँ पे लोग कम ही दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने कि यहाँ पे बड़ा सा गेट लगा हुआ है जो किस आकृति का है, आप पास में चल करके आप देख लीजिएगा। ये कुछ कालाकृति की गई है, मुझे नहीं पता, यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके उसे बता देना। और ठीक इसी के आगे जाएंगे तो हमें आपके आगे जाने के बाद हमें मिलेगा कलश चौराहा जो सीतापुर के पास ही पड़ता है। यहाँ पे भी आपको बड़ा सा गेट मिलेगा, 2 साइड्स बना हुआ आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। तो चलो मैं आपको तो दोस्तों हम अभी आ चुके हैं सीतापुर चौराहे पे। तो चौराहे पे आप देख सकते हैं सीतापुर का जो चौराहा है कुछ इस प्रकार से सजा दिया गया है। यहाँ पे जो ये वाला गेट है अभी बन रहा है, शायद आज कल तक में बन जाएगा। और इस पे जो संघ चौराहे में संघ जो रखा है इसको भी डेकोरेट कर दिया गया है, यानी कि रंग चुंग कर दिया गया है, यानी कि क्या कहते हैं टेंट वेंट से एकदम बेकायदे लगा दिया गया है। और यदि रात के समय में यदि आप आते हैं यहाँ पे लाइट भी चलती है भाई कई प्रकार की, तो देखने में और भी ज़्यादा भव्य लगता है। यदि आप लोग रात में आएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिखने वाला है। यदि दोस्तों आप आ रहे हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे कलाकार आपको रास्ते में मिल जाएंगे जो आपको मनोरंजन करेंगे। ये नाचते गाते रहते, कीर्तन भजन करते रहते, तो इस प्रकार के आप यानी आएंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते में मिल जाएंगे। मैं आपको क्लिप बाय क्लिप दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं भाई। सजे गई अवध नगरिया श्री राम के लिए, तो ये नगरिया है भाई उनकी तपोभूमि चित्रकूट, ये भी सज चुकी है। आप वीडियो के जरिए आप देख लीजिएगा। ये अभी टाइम है सुबह के 11 बज रहे हैं, तो उस समय का आपको टाइम जो दिखने वाला है। और यहाँ पे जो गेट बनाया गया है बड़ा से, ये माँ दुर्गा के
स्वरूप में बनाया गया है। इसे दुर्गा पंडाल या कहें या फिर गेट के नाम से जाना जाएगा। और देखो पूरे प्रकार से हाँ और पूरे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सजावट की गई है कि आप रात में आएंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा भाई देखने में। तो हम अभी चल रहे हैं पहले वाले गेट से और वहीं से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये है दोस्तों राम घाट जाने का मार्ग। हम अब आपको लेकर के चलते हैं राम घाट। राम साथियों, जैसे कि दोस्तों मैं अभी बता दूं, अभी हम आप पहुँचे हैं चित्रकूट के राम घाट स्थान पे। यहीं पे आपको कम से कम ये मान लीजिए कि 8 से 10 लाख दीपों का दीपदान किया जाना है 19, 20 और 21 शायद तारीखों को। तो हम उसी स्थान पे आ चुके हैं। यहाँ की तैयारियाँ संपूर्ण तरीके से संपूर्ण हो गई हैं, तो उसकी सारी क्लिपें मैं आपको दिखाऊंगा इस वाली वीडियो में। तो जो अभी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब करके और इस वाले वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं और आपको सारी क्लिपें आपको बारी बारी दिखाते हैं कि राम घाट में सारी जानकारियाँ आपको मिल भी जाएँ, क्योंकि आप लोग आते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें पिछली बार से या फिर 4-5 वर्षों के विगत जाने के बाद, कुछ घटनाओं हो जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलाई गई हैं। तो उन सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलते हैं, आपको फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल डिटेल के साथ वीडियो दिखाते हैं, वो भी शुरू से। तो आपको जो ये वाला दिख रहा है ना, तो ये मध्य प्रदेश के साइड है और मेरे पीछे आप देखिए तो ये उत्तर प्रदेश के साइड है। तो ये मतलब जिला चित्रकूट जो लगता है ना, तो मध्य प्रदेश का भी एक जिला लगता है और उत्तर प्रदेश का भी जिला लगता है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे और इसी बात पे बहस भी कर रहे थे। मैं उन लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आधा, यानी कि जो आधा चित्रकूट है वो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में भी लगता है और मध्य प्रदेश में भी लगता है। तो इसमें आपको उस साइड जो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है और इस साइड जो हनुमान जी बड़े वाले बैठे हुए हैं, इस साइड आपको मध्य प्रदेश लगता है। ठीक है, तो आप बहस ना करना कि यार भाई ये मध्य प्रदेश में लगता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और राम घाट यदि आप आते हैं, यदि इनके दर्शन नहीं करते हैं तो आपका राम घाट आना व्यर्थ है भाई, क्योंकि ये बहुत बड़े भक्त थे श्री प्रभु राम के। और ये है आपका राम घाट दरबार है, यहीं पे प्रभु श्री राम नहाया करते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें सुविधाएं अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुगम कर दी गई हैं। यदि आप इस साइड हैं तो आप मध्य प्रदेश में हैं और यदि आप उस साइड हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बैरिकेड कर दी गई हैं और जो ये नाविक हैं इनके लिए भी अलग सुविधा कर दी गई है। और जो कम से कम 25 से 30 लाख, जैसे कि हमारे जिला चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं 25 से 30 लाख आने वाले हैं, तो उनके लिए सुविधा के लिए, क्योंकि पिछली बार कई घटनाएं हो जाने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बैरिकेड कर दी गई हैं। जैसे वो देखो यहाँ पे पहले क्या था कि ये बैरिकेड अब लगा है, पिछली बार क्या हुआ था तो यहाँ पे रस्सी लगा के ड्राम वराम लगा करके उससे क्या होता था कि लोग अंदर चले आते थे, क्योंकि ये मंदाकिनी नदी बहुत गहरी है बीच में जहाँ से वो नाव चल रही है, इसी वजह से घटनाएं हो जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पे अब बैरिकेड लगा दिया गया। जिस प्रकार से संगम में यदि आप जाएंगे इलाहाबाद या प्रयागराज में तो वहाँ पे बैरिकेड कर दिए, तो उसी प्रकार से यहाँ से वहाँ तक कर दिए हैं, जिससे आम जनों को दिक्कत नहीं होगी और आराम से स्नान करके ही आप दर्शन भी कर सकते हैं कामतानाथ स्वामी के और प्रभु श्री राम के आनंद भी ले सकते हैं। तो ये है राम घाट। चलो मैं और आगे चल करके दिखाता हूँ और कुछ जानकारी आपको आगे दिखाता हूँ। और ये रहा दोस्तों मध्य प्रदेश के साइड का राम घाट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये वाला जो साइड है आपको मध्य प्रदेश में जिला चित्रकूट का मिलेगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ठीक इसी के सामने यदि हम चलेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा जो मतलब क्या कहते हैं, जो पुल बना हुआ है उसी में लिखा है पावन चित्रकूट धाम। तो इसी के सामने चलेंगे और आपको पुल में भी चल करके आपको व्यू दिखाने वाले, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिखता है। तो चलो चलते हैं और हम बाइक को उस पेड़ के नीचे हम खड़ी कर देंगे, इसके बाद ऊपर ले करके चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अभी छोटे छोटे या फिर बड़े कोई भी साधु संत अभी नहीं है, सुबह सुबह टाइम है, फिर आज या कल। और दोस्तों यदि आप राम घाट आते हैं, कोई आपत्तिजनक यदि घटनाएं होती हैं तो यहाँ पे NDRF टीम आपको
मिल जाएंगी, यानी कोई भी डूबेगा नहीं। ये इस बार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जो नाविक का जगह चुना गया है उस साइड चुना गया है, उसी साइड से बैठाएंगे, उसी साइड छोड़ेंगे। ऐसा साइड यहाँ के जो पुलिस अधिकारी उन्होंने बताया है। और देख लो ऊपर से कुछ इस प्रकार सीन दिखता है भाई। ये पूरा रामघाट का सीन है। ये उत्तर प्रदेश साइड है, जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश। और देखो ये पूरा रामघाट दिखेगा आपको। और इस साइड यदि आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का जिला चित्रकूट है, ठीक है। तो रामघाट देखो जगमगाएगा कब पता है? खास दीपावली के दिन, यानी कि यहाँ पे सारी जगहों पे इस साइड और उस साइड आपको दिए जले हुए दिखेंगे लाखों की संख्या में। और लोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और भीड़ तो चौचक रहती भाई, ठीक है। तो ये मंदाकिनी जो गुप्त गोदावरी से होते हुए आती हैं। और देखो NDRF टीम हमेशा 24 घंटे यहाँ पे मुस्तैद है, यानी कि कोई भी घटना होने से पहले यहाँ पे उनको संभाल लिया जाए। ये दोस्तों आप दीपावली में या अमावस्या के समय आते हैं, यदि आपको यानी परिवार सहित आते हैं, यदि या आप ही लोग हैं, यदि आप नहाते हैं और यदि कपड़ा बदलना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं, तो इस प्रकार के आपको कई सारे आपको डिब्बे मिल जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आप कपड़े बदल सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए। और ये रहा हमारा रामघाट। और इस साइड आपको देखते हैं, और ये रहा। और इसी साइड से माँ मंदाकिनी आई हुई हैं, गुप्त गोदावरी साइड इस साइड है। और इससे होते होते ऐसे कई नदियों में ये विभाजित हो जाती हैं माँ मंदाकिनी। जो दोस्तों आपको यहाँ से जो सीन दिख रहा है, यहीं से लेजर शो होता है दीपावली में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि आपने रील देखी हो या फिर मैं शाम को अपलोड करूँगा तो उसमें आप देखेंगे। जहाँ बड़े से प्रभु श्री राम बने रहते हैं, बड़े से पत्थर में, तो वो स्थान ये है भाई। जब आप रील में देखते हैं तो आपको दिखता है, तो यही है। यहाँ पे अभी लाइटिंग का काम चल रहा है फिलहाल। आज या कल तक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखने का जो नज़ारा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होगा। और ये इस साइड का है। यदि आप हनुमान धारा की साइड जाएंगे तो उस साइड का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। उस साइड ज़्यादा काफ़ी मात्रा में यहाँ पे नाव खड़ी हुई हैं। और उसी साइड से शायद बैठाएंगे और उसी साइड शायद उतारेंगे। तो श्री राम जो बड़े आकार में आपको दिखते हैं, यही स्थान है, यानी इसी में बने रहते हैं। देखने को मिलता है रीलों में या फिर वीडियो में। अब हम दोस्तों आ चुके हैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश की साइड। ये जो आपको साइड दिखेगा उत्तर प्रदेश के साइड है। और इस साइड का जो घाट है तो उत्तर प्रदेश में आता है। और उस साइड का जो आपने देखे जो बड़े बड़े हनुमान जी बने वो मध्य प्रदेश में आता है। देखो यहाँ पे बहुत सारी नावें हैं। इनका न्यूनतम दिनों में 50 रुपये रेट रहता है, लेकिन फ़िलहाल दीपावली में कितना रेट होगा मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप उनसे बात करके आप आराम से घूम सकते हैं। और देखो यहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे काउंटर बने हैं, यानी औरतें यदि आ रहे हैं तो कपड़े बदल सकते हैं। जिस प्रकार से महाकुंभ में या फिर कुंभ मेला में ऐसे काउंटर बने रहते हैं, जहाँ पे वस्त्र अदला बदल किया जाता है, यानी कि स्नान करने के पश्चात। उसी प्रकार से है। और ये सारी बैरिकेड इसलिए कर दिए गए हैं कि श्रद्धालु जो लोग आते हैं यहाँ पे अंदर तक ना जाएं। और ये है तुलसीदास जी की मूर्ति यहाँ पे है, विराजमान है। और यहाँ पे भाई कोई रैली आ रही है, खड़ी का लेक कौन है, खड़ा का लेट है या काम लेट जाते हैं बस। चलिए ना। अब हम चलेंगे बाहर की ओर। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, झालर वालर और जो भी यहाँ की लाइटें हैं, तो शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा जल जाती हैं, जिससे और भी सुंदर दिखता है ये रामघाट। यहीं पे प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भैया स्नान किया करते थे प्रतिदिन। ऐसा हमारे रामायण कांड में लिखा हुआ है। और ये भी बड़ी बड़ी जो लेजर लाइटें लगी हुई हैं, ये यहाँ पे उनका चित्रण या फिर उनके क्या रामघाट के बारे में बताया जाता है। तो अब हम रामघाट से विदा लेते हैं और चलते हैं बाहर की ओर। और यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे पहले वाला गेट आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। और ये प्रभु श्री राम की बड़ी सी प्रतिमा लगाई जा रही है, अभी ऊपर वाला काम चल रहा है। और यहाँ पे आपको जो
ये बोर्ड में आपको दिख रहा है, ये सारी कलाकृति देखने को आपको मिलेंगी। खासकर शाम के वक्त यदि आएंगे तो हम शाम को आएंगे तो फिर दिखाएंगे, यदि नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ मुझे पसंद है, रामगढ़ से जुड़ी जानकारी आपको कर दिया हूँ। और ये सारी चीज़ें अभी जैसे आपको अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन रात के समय में यदि आप आएंगे तो आपको रात के समय में यहाँ पे जो लाइटिंग व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और जगह जगह पे यहाँ पे आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारे नाच गाने वाले कहेंगे हम उन्हें, हम कलाकार कहेंगे, वो कलाकार लोग रहते हैं और आपको मनोरंजन करेंगे कि आप परिक्रमा करेंगे या फिर वहाँ से या फिर वहाँ आप तक आप पैदल जा रहे हैं। ये सारी जानकारी थी मैं आपको